190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना। बानी को जुर्माना न देने पर मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत का अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कायद हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू बोले, अल-कादिर ट्रस्ट केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने के फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। हम इस फैसले को आला अदालत में चैलेंज भी करेंगे। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि इंतहाई अफसोस की बात है कि इस मुल्क में मासूम और ईमानदार लोगों को सजा सुना दी जाती है। इंसाफ का बोलबाला हुआ, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। वफाकी वजीर नज़ीर तारर और अताउल्लाह तारर की गुफ्तगू बोले, 190 मिलियन पाउंड तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये ओपन एंड शीट केस था। ये केस सियासी बुनियादों और मीडिया पर लड़ा गया। कौम को 80 अरब रुपए का टीका ज़ाती फायदे के लिए लगाया गया। हर चीज़ को सियासत से जोड़ना गैर मुनासिब है। ये क्रिमिनल केस था। मुल्कों के निज़ाम, आइन, ज़ाब्ते और कानून के तहत चलते हैं। बंद लफाफे में एक दस्तावेज लाई गई। शहजाद अकबर ने कहा कि यह खुफिया मुआहदा है। कहा गया है कि यह मुआहदा करेंगे तो 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाएगी। शोहर चोर के नारे लगाने वाले खुद डाके में मुलविस निकला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आज तवील अरसे चलने वाली अल-कादिर यूनिवर्सिटी फैसला सामने आया। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात में फंसाया गया। आज का फैसला मकाफाते अमल है। नवाज शरीफ पर लगे किसी इल्ज़ाम की सच्चाई बता दे। नवाज शरीफ ने मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत की गिरती गाड़ी को सड़क पर डाला। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि दूसरों को चोर कहने वाला खुद तारीख का सबसे बड़ा चोर निकला। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफिन को चोर डाकू कहते रहे। आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया। अदालती फैसले में अल-कादिर यूनिवर्सिटी सरकारी तहवील में दे दी गई। अब वो यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में तलबा तकरीब से खिताब कहती हैं, आज के फैसले के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। अल-कादिर ट्रस्ट केस में चोरी साबित हुई। यह पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले वज़ीर आज़म है जिनको करप्शन पर सजा सुनाई गई। कितना जब नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। आइन की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर बात करना होगी। अपोजिशन रहनुमाओं की महमूद खान अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर का कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद अचकजई ने इकट्ठे होने के लिए दावत दी। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके एक लाहे अमल बनाया जाएगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजा, पूरी अदलिया पर काला धब्बा है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आइन की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर बात करना होगी। अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो सियासी इंतशार खत्म नहीं होगा। अभी मुज़ाकरात का प्रोसेस रुक जाएगा। उनको हाई कोर्ट में मायूसी होगी। सेनेटर फैसल वावडा का बड़ा दावा, कहते हैं कि उन्होंने मुलाकात में शादियाने बजाए थे। ये एक ओपन एंड शीट केस है। इनकी उम्मीदों पर पानी फिरता रहेगा। मैंने पहले ही कहा था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजा होगी। आला अदलिया में जाकर भी ये फैसला खत्म नहीं होगा। 20 जनवरी को ट्रम्प कार्ड नहीं आएगा। आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी गलतियों की सजा मिल रही है। बानी का रिपोर्ट क्रिमिनल था, गड़ियां चोरी की, लोगों से झूठ बोला। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, आज का दिन इंतहाई अहम है। एक और सच अवाम के सामने आ गया। एक शख्स ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर अवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा। अवाम को बताने की कोशिश कर रहा था कि वो दयानतदार और बाकी सब चोर हैं। बानी मुखालिफिन को चोर डाकू कहकर बयानियां बना रहे थे। नून लीग की लीडरशिप को जेल में डाला।
9 मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई, सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि आर्मी एक्ट और रूल्स में फेयर ट्रायल का मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया, एक दिन एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए, अस्करी कैंप ऑफिस पर हमले हुए, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ शहरों में एक वक्त हमले हुए, जुर्म से इनकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स का मुकदमा पीर तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान के कौमी खलाई इदारे स्पार्को ने मकामी सतह पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 लॉन्च कर दिया। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट को चीन के G7 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। ISPR के मुताबिक EO-1 सैटेलाइट का लॉन्च पाकिस्तान के खलाई सफर में अहम संगे मील है। EO-1 सैटेलाइट पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पूरी कौम के लिए ये एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर साइंसदान और इंजीनियर्स को मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कौमें हमेशा इत्तेहाद और यकजहती से बनती हैं। जो ममालिक अपनी सकाफत को भूल जाते हैं वो कहीं गुम हो जाते हैं। हमें अपनी सकाफत पर फख्र है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी समझती है कि एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, ताकत किसी बंदूक में नहीं, सियासत और कल्चर में है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तीरा में कार्रवाई, 5 खारिज जहन्नम वासिल 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर डिस्ट्रिक्ट के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन खारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान खारिज रिंग लीडर आबिदुल्ला तराब समेत 5 खारिज मारे गए, जबकि एक खारिज को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकिन वतन की एक और कश्ती को अफसोसनाक हादसा पेश आ गया। खैबर एजेंसी के मुताबिक 86 तारकिन वतन की कश्ती 2 जनवरी को रवाना हुई थी। कश्ती में कुल 66 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में 36 अफराद को बचा लिया गया। इंसानी स्मगलरों ने मजीद पैसों का मुतालबा किया है और 8 रोज तक कश्ती समंदर में ही खड़ी रखी। शदीद सर्दी के बायस कुछ लोग बीमार हो गए। इंसानी स्मगलरों ने बीमार अफराद की ज़बरदस्त समुंदर में फेंक दिया और कुछ लोगों को तशद्दुद करके कत्ल भी किया। पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट पहले रोज का खेल खत्म। पाकिस्तान ने पहले रोज के खेल के इख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बना लिए। सऊद शकील 56 और मोहम्मद रिजवान 51 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। कप्तान शान मसूद ने 11 और बाबर आजम ने 8 रन बनाए। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी काबीना ने हुकूमत को जंगबंदी का मुआहदा कबूल करने की सिफारिश कर दी। जंगबंदी मुआहदे की हुकूमती मंजूरी के लिए मुकम्मल काबीना का इजलास आज ही तलब किया जाएगा।